अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें और भाई आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ज़र्दे की रेसिपी शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने सेला चावल लिए हैं। सेला चावल खूब अच्छे से भिगो दिए हैं। ये खूब अच्छे से भीग गए हैं, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे। सेला चावल भी ये फ़लक वालों के हैं सेला, जो ज़र्दे के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ। तकरीबन ये एक प्याला है जो भीग के तकरीबन 1.5 प्याले के करीब हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ज़र्दा बेहद आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। अक्सर लोग ज़र्दा बनाते हैं, उनका बहुत कड़क हो जाते हैं चावल, या बहुत सौ से नरम हो जाते हैं। तो ये मैं आपको ज़र्दा जो है थोड़ा डिफरेंट रेसिपी के साथ ही आपको बताऊँगी। हो सकता है, उम्मीद है कि अल्लाह की रज़ा से कि आपको ये रेसिपी पसंद आए। इसके लिए मैंने सबसे पहले 2 गिलास पानी लिया, इसे गर्म करने रख दिया है। अब इसमें बॉयल आने लगा है, तो इसके अंदर में 2-3 अदद लौंगे, साबुत लौंग हैं, ये इसके अंदर मैं डाल दूंगी पानी के अंदर। पानी देखें गर्म हो गया है। अब जब पानी गर्म हो गया है, चावल 3 से 4 घंटे आप भिगो सकते हैं। सेला चावल आप जितनी देर भिगोएंगे उतने ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा आपके पास। अब इसमें डाल के हम इसे बॉयल कर लेंगे। अच्छा, इसे अब हम इतना बॉयल करेंगे कि चावल में बस एक कनी बाकी रह जाए और तकरीबन ये कुक हो जाएगा। फुल चावल बॉयल हो जाएंगे बग़ैर कलर डाले। अभी मैं इसे बॉयल कर रही हूँ। अच्छा, ये देखें चावल बॉयल हो गए। बॉयल करके मैंने इसे पानी से निकाल लिया। वीडियो क्लियर नहीं हो रही, आज फिर वो इशू हो रहा है कि वीडियो क्लियर नहीं हो रही। ये देखिए चावल जो है खूब अच्छे से बॉयल हो गए हैं। बॉयल हो गया है, इसको मैंने पानी से निकाल के छन्नी में रख लिया है। दूसरी तरफ इसी के अंदर मैंने आधा कप के करीब घी लिया है। आधा कप घी है, इसे खूब अच्छी तरह हम गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसमें मैं छोटी इलायचियाँ तकरीबन 4 से 5 अदद ऐड करूँगी। छोटी इलायची के बाद ये थोड़ा सा मेरे पास ड्राई फ्रूट है, ये भी मैं इसमें डाल के फ्राई कर लूँगी। शामिर चावल देना बेटा। अब ये खोपरा और बादाम फ्राई हो रहे हैं। इस स्टेज पे ये जो बॉयल चावल है मैंने बॉयल किए हुए हैं, ये इसमें ऐसे ही सादे में इसमें ऐड कर दूँगी। ये ज़र्दा बहुत जल्दी बनता है, ना चाशनी की इसमें कोई ज़रूरत। चाशनी वाले ज़र्दे में अक्सर ऐसा होता है कि इसके चावल ऐंठ जाते हैं, पर ये जो मैं बग़ैर चाशनी का ज़र्दे की आपको ये रेसिपी बता रही हूँ, ये आप देखते जाएँ कितना, मतलब देखने में भी लुक वाइज कितना खूबसूरत होगा और खाने में तो हो गई मज़ेदार। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 1 कप के करीब जो है पहले दूध ऐड करूँगी। फुल क्रीम दूध ना, मलाई के साथ 1 कप के करीब मैंने ये ऐड किया। उसके बाद पूरी 1 कप जो है चीनी हम ये ऐड करेंगे। अब इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अभी कोई कलर नहीं डाला है, कुछ भी नहीं है। अभी सिंपल है, सिर्फ चीनी के अंदर, दूध के अंदर चावल को हम मेवा के साथ दम देंगे। इन्हीं चावल में से मैंने थोड़े से चावल जो है ये देखें अलग सादे निकाल लिए हैं। अब इसमें क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। 1 बॉल के करीब मैंने ये चावल सादे अलग निकाल लिए हैं। अच्छी तरह देखें इसे मिक्स कर लिया चीनी को और दूध का। आप देख रहे होंगे साइडों में भी दूध दिख रहा है। इस टाइम पे इसके अंदर मैं केवड़ा भी ऐड कर दूँगी। केवड़ा देखें 2-4 कतरे आप केवड़े के ऐड कर दें और अब आप इसे कवर करके दम पे रख दें। अच्छा, ये जो सादे चावल है इसे मैं एक बाउल में निकालूंगी। बड़े थोड़े से हैं बिल्कुल ये सादे चावल ना। उसके बाद हम लेंगे ग्रीन फूड कलर, ग्रीन कलर ऐसे सादा हम इसके अंदर डालेंगे और चावल को खूब अच्छे से मिक्स करेंगे।
इस तरह खूब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद कलर को, चावलों को आप कलर रंग में, हरे रंग में, आपको जितने कलर यूज़ करने हैं वो कलर यूज़ करें। और ये डिश मैं स्पेशली 14 अगस्त के हवाले से बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें ग्रीन कलर यूज़ किया है, जो मैंने अभी तक सरप्राइज़ रखा हुआ था, हालांकि कि मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ। तो ये ग्रीन कलर में चावल को जो है मैंने कलर कर लिया थोड़े से चावल को। बाकी मेरा ज़र्दा जो है दम पे रखा हुआ है बनने के लिए। अब आपको ये डर होगा कि ये कौन सा तरीका है कि इससे कड़वाहट आएगी, कुछ होगा, तो आप एक काम ये करेंगे, अब हम इस पर ये करने के बाद तकरीबन आधा गिलास आप इस पर पानी लें और डाल दें, और इस पानी के अंदर इस चावलों को भिगा रहने दें। इससे ये होगा जब हम इन चावल को बाकी तमाम चावल में ऐड करेंगे तो इसका पानी जो होगा वो उसके अंदर ऐड नहीं होगा। इसको हम भिगो के खूब अच्छी तरह और ड्राई कर लेंगे। चावल बहुत अच्छे से जो है ना पानी अपने अंदर जब्स कर लेंगे। तकरीबन 10 से 5 मिनट आप इसे भिगा रहने दें। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसे दम पे रखा था। अब हम चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। तो माशाल्लाह खूब धुआंधार ज़र्दा जो है हमारा, जो कि अभी आपको देखने में बिल्कुल सादा, ये देखें कितने खिले खिले चावल। और ज़र्दा हो या कोई भी मीठा हो या बिरयानी हो, चावल की रेसिपी और चावल खिला खिला ना हो तो वो मज़ेदार ही नहीं लगता। घी भी इसमें मैं आपको बताऊं आधा कप इसलिए मैंने डाला क्योंकि मेरे पास चावल की क्वांटिटी कम थी, इसलिए उस हिसाब से मैंने जो डाला है सामान। आपको जितने इसको आप बढ़ाती जाएंगी उतनी आप क्वांटिटी डबल करती जाएंगे। अब ये चावल हमारे बिल्कुल रेडी है। अब मुझे इसकी प्रेजेंटेशन करनी है, मैं इस तरह इसको गार्निश किस तरह करूँगी अब मैं आपको वो स्टेप दिखाती हूँ। ये चेक करें आप, ज़र्दे के तमाम चावल जो हैं आप देख सकती है कितना अच्छा मज़ेदार अभी से मोतिया ज़र्दा लग रहा है इस वक्त ये। और इसको मैंने डिश में निकाल लिया ना, ये मैं जश्न आज़ादी के हिसाब से बना रही हूँ इसकी डेकोरेशन, तो इसलिए उसी हिसाब से इसको मैं डेकोरेट करूँगी। इसको एक मैंने लंबाई शेप की जो है डिश ली है, इससे मैंने ज़र्दे को खूब अच्छी तरह फैला लिया। उसके बाद ये जो कलर वाले चावल है इसे मैंने देखे बिल्कुल अच्छी तरह ड्राई कर लिया है, और ड्राई करके अब मैं इसे इसमें यहाँ साइडों में डालूँगी। अपने अपने वतन की आज़ादी सब अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, तो मैंने सोचा इस बार 14 अगस्त पे मैं अपने ज़र्दे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। आप इसका लुक चेक करें। इसके चारों तरफ मैंने डिश के जो है ग्रीन चावल जो है वो ऐड कर दिए। उसके बाद ये मेरे पास चमचमे हैं, अब हम ये इसमें चमचम रख देंगे सेंटर में। अच्छा, छोटी वाली जो ये चमचम थी ये सेट करने के बाद इसका जो शीरा है ना, वो शीरा में ये सादे जो वाइट चावल है ये इस पर डालूँगी अब, ग्रीन चावल जो है, ताकि ऐसा ना हो ये सादा लगे ना खाने में बिल्कुल। इस पर भी मीठा फ्लेवर आ जाएगा, जो ग्रीन राइस है ना उस पर भी फ्लेवर आ जाएगा। हमारे मुल्क की सेलिब्रेशन है तो हम इसको क्यों ना अच्छे से सेलिब्रेट करें, एक मज़ेदार सा ज़र्दा बना के। उसके बाद ये मेरे पास गोल्डन पल्स है, खूब अच्छे से ये इस पर डाल देंगे, जितना अच्छा डेकोरेट करें। और आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इस रेसिपी को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों में। इसी चैनल टेस्टी फूड को भी सब्सक्राइब कीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। आप इसका फुल लुक चेक कर सकती हैं, ये देखें। आप लोग भी इस रेसिपी को बनाएं, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में 14 अगस्त के दिन लेके जाइए, खूब इंजॉय कीजिए। मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।